हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। 12.2 एक्सरसाइज चल रही है और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अ ब्रोच is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 मिलीमीटर। एक ब्रॉच है जो एक सिल्वर वायर से बना हुआ है और वो सर्कल की शेप में है और उसका डायमीटर जो है वो 35 mm है। यहाँ डायमीटर की बात चल रही है, रेडियस इसका हाफ होता है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। यानी कि उस वायर को बीच में भी लगाया जाता है जिससे वो सर्कल जो है वो करीब 10 सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 5 डायमीटर्स और खींच देंगे, 1 2 3 4 5 डायमीटर्स खींच देंगे जिससे वो सर्कल 10 सेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वायर कितनी लगी है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ए ब्रॉच, एक सेक्टर का एरिया भी निकालना है। ईच सेक्टर इसको मतलब इक्वल ही होगा, तो सारे सेक्टर इक्वल हैं, उसमें से एक का भी आप आंसर निकाल देंगे तो सारे सेक्टर्स का आंसर निकल आएगा। बाकी उसने एक ही सेक्टर के बारे में बात की है, ईच सेक्टर मतलब सारे इक्वल हैं इसलिए। चलिए कर देते हैं फट से, क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है। हर बारी की तरह यहाँ पर शेप भी बना देते हैं। एक ब्रॉच है और जिसके अंदर से करीब 10 इसके डायमीटर चल रहे हैं। एक थोड़ा सा इसका डायमीटर शेप सही हो जाए, 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। बस एक सेक्टर का भी निकाल देंगे तो इक्वल सेक्टर्स हैं और लेंथ भी निकालनी है। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। ये किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ 5 डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। इस पूरा में वायर लगा हुआ है तो इसका सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर का सम होगा। तो आपको पता है जो डायमीटर की लेंथ है वो 35 mm की है, मतलब जो डायमीटर है वो 5 टाइम्स हो रहा है। प्लस में जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। तो r की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 35 का हाफ, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 175 प्लस में 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/2 कर देंगे तो 2 से 2 कट गया, 7 से 5 बचेगा क्या, 110। तो इसकी वैल्यू आ गई 175 प्लस में 110 दैट इज 285 मिलीमीटर। ये स्क्वायर में नहीं आया क्योंकि ये सरकमफ्रेंस की लेंथ की बात हो रही है खाली। दूसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन का। तो ईच एंगल ऐसे लिख देंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, क्योंकि सारे इक्वल हैं क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है कंप्लीट और उसको 10 हिस्सों में बांट दिया है। इसका मतलब एक एंगल 36 डिग्री का होगा। तो बस निकल आया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr स्क्वायर।
दैट इज 36 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय में 22/7 मल्टीप्लाई बाय में आर की वैल्यू 35/2 ही है, 35/2 ही है। 2 बार लिखना पड़ेगा। 7 5 जा, ये 10 आ गया है, 5 2 जा आ गया है, 2 से इसको और काट दो, 11 आ गया है। और कुछ कटता है क्या? कटता तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 4 की वैल्यू आ रही है, जो आ जाएगा 55 5 33 और 5 38 385 डिवाइड बाय 4। फाइनली इसकी वैल्यू आ गई, आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ये आ गया 385 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, ये आंसर आ चुका। सब कुछ मिलीमीटर में, तो ये भी मिलीमीटर में ही आएगा। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 degree, assuming umbrella to be flat circle of 45 degree centimeter, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 degree. Okay, find the area 45 centimeter. Okay, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Okay, simple question है, बड़ा थोड़ा सा समझना था, समझ आ गया है। एक अम्ब्रेला है, मगर हमने उसको यहां पर एज्यूम कर लिया है कि वो एक सर्कुलर शेप में है और उसके बीच में जो उसकी रिब्स लगी होती हैं, जो उसकी रिब्स लगी होती हैं वो उसमें 8 हैं और वो इक्वल साइज, इक्वल दूरी पर लगी है। 8 रिब्स उसमें लगी हुई हैं। तो 1 2 3 8, मतलब 8, टोटल 8 हिस्सों में उसको बांट दिया है। 4, यानी कि टोटल 4 रिब्स हो गई। और 4 रिब्स ही एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है। 8 रिब्स, 8 रिब्स, ओके 8 रिब्स हैं, इसका मतलब 4 ही टोटल सामने दिखाई दे रही हैं। टोटल 4 हैं और उसका जो रेडियस है वो 45 है। टोटल 8 ही हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक का जो मतलब जो इसका रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है, राइट। तो बस एक का एरिया निकालना है, क्योंकि ये सब सेम इक्वल दूरी पर ही है सब कुछ। तो बस इसका थीटा एक का भी पता लग जाएगा। तो इसका एक, बस इनके बीच का जो एरिया है वो निकालना है, बिटवीन 2 रिब्स, ये निकालना है। किसी का भी निकाल देंगे सेम इक्वली आएगा। तो बस इसका थीटा आपको पता करना है। थीटा आपको पता करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था अभी अभी। तो एरिया ऑफ या थीटा बिटवीन 2 consecutive ribs equals to 360 डिवाइड बाय 8, ये वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई है? तो बस एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या आएगा जी? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, तो 22/7 ही होगा। आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो 9 5 जा 9 4 जा, और इसको भी काट देते हैं। 5 8 जा 5 9 जा 2 4 जा, ये हो गया, और कुछ कट नहीं रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7। यानी कि इसकी वैल्यू आ जाती है 22275 डिवाइडेड बाय 28। फाइनली इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2
795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर आपको। क्वेश्चन 11, 12 और 13 हम अगली क्लास में करेंगे, बल्कि आप करके लाएंगे और हम उसको चेक करेंगे। ओके फाइन, थैंक यू।